साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी लेटेस्ट अपडेट कुछ है, जैसे कि TRE 3 के रिज़ल्ट के बारे में, थोड़ी सी टीवी के बारे में इसके अलावा 69 बीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट के बारे में कुछ अपडेट है जो कि पेपर में आया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो लोग भी पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्यों 69 का रिजल्ट में देरी हो रही है, सारे मुद्दों को पे हम बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं TRE के रिजल्ट के बारे में। 15 तक आयु प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षकों का रिजल्ट जारी करेगा। ऑलरेडी आपने इसको न्यूज़ में ऑलरेडी देख लिया होगा कि TRE 3.0 का जो PRT का रिजल्ट है और 6 to 8 का रिजल्ट है, ये जल्दी प्रकाशित करने की बातें चल रही है और इसकी काउंटडाउन आज से स्टार्ट हो गई है। तो 15 नवंबर तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम बीपीएससी दे देगा। इन दोनों श्रेणियों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियां आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को बीते महीने मिल गई थी, यानी कि वही 31 अक्टूबर वाला बात कह रहे हैं। लिहाजा इन दोनों श्रेणियों का रिजल्ट की तैयारी का अंतिम चरण में है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा जो परिणाम है इसका। प्राथमिक शिक्षकों को के लिए लगभग 25,000 यानी PRT में 25,500 वाली सीट बता रहा है, 505 वाली, जबकि मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 में 18,000 रिक्तियाँ हैं। वहीं रोस्टर क्लियर होने के बाद से 19,645 कन्वर्ट हो गया आपको 18,000 में, लगभग 18,400 में, और फिर आपके 28,000 कन्वर्ट हो गया आपका किस में, 28,026 वाला सीट कन्वर्ट हो गया आपको 25,505 में। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभी आयोग के लिए रोस्टर आयोग को क्लियरेंस के साथ नहीं मिली है। रोस्टर मिलते ही लिहाजा इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो है, मैं पहले भी बोला था कि PRT और 6 to 8 दोनों का रिजल्ट जो है आपको इसी वीक में आने की प्रबल संभावना है। ये क्या किया जाएगा, ये तो एक तो हो सकता है कि कभी भी PRT का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, 14 को भी प्रकाशित किया जा सकता है, या फिर 14 को रात में, या 15 को, या फिर अगर वैसी परिस्थितियां जनरेट होती तो उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन 6 to 8 का रिजल्ट जो होगा इसके जस्ट बाद ऐसे आशा व्यक्त की जा रही है कि जो शनिवार पड़ रहा है, शनिवार का मतलब 16 नवंबर, तो 16 नवंबर तक या उससे पहले 6 to 8 का भी रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रबल संभावना है। क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला था 4 नवंबर का, उसमें बताया था कि या तो उसी वीक या फिर उसके 2-3 दिन बाद या अगले वीक में प्रकाशित करने की प्रबल संभावना होगी 6 to 8 का रिजल्ट। ठीक है, अब रहा किसका, आपको माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कहते हैं सीधी सी बात करें PGT और TGT का। तो TGT का रिजल्ट 25 नवंबर तक कहा जा रहा है, लेकिन PGT का रिजल्ट जो है नवंबर के अंतिम वीक में या फिर आपके स्टार्ट हो सकते हैं, और दिसंबर के पहले सप्ताह तक रिजल्ट इसका क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं DV के बारे में थोड़ा सा, कि फिर से जो है किस आधार पर हमने इसमें वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये क्लियर नहीं एक बार भी नहीं कहा था। जो न्यूज़ क्लियर होता है वो मैं क्लियर कहता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि रिजल्ट से DV होने की संभावना है, लेकिन 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। और ये किस आधार पे कहा गया था कि जो शिक्षक गए थे मीटिंग में, BPSC मीट जो हुआ था, उसमें पटना के जो बड़े बड़े टीचर कहे जाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट बाहर निकल के मीडिया से डायरेक्ट एक बात कहा था। अब पता नहीं वो अलबला के बोल दिए थे कि क्यों बोल दिए थे, अब हम क्या कहें। ऐसी झूठी खबरें कभी नहीं फैलाना चाहिए। डायरेक्ट आके जब आयोग ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे कि रिजल्ट से पहले हम DV कराएंगे, तो ये जो अपना प्रक्रिया है 15 दिन में चेंज कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आयोग बोला ही नहीं होगा कि रिजल्ट से पहले DV कराएंगे। ठीक है, ये लोग झूठ मूठ का बाहर आके, मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए और ज़्यादा बच्चे देखेंगे इसके लिए ये लोग आके बाहर बोल दिए कि रिजल्ट से पहले DV के लिए आयोग तैयार हो चुका है। आयोग तैयार हो जाएगा फिर आयोग बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर पहले से जो चीज़ें क्लियर है, अगर एक बार वो बोल देंगे तो उस पर काम करेंगे वो लोग, लेकिन ये लोग आके बाहर झूठ मूठ का अफवाह फैलाए और तरह तरह की बातें किए। ठीक है, तो देखिए कि कितना नुकसान इसका होगा। रिजल्ट से पहले अगर DV नहीं होगा तो ये कार्य जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है, और शिक्षा विभाग जो होगा रिजल्ट के बाद हर जिला में क्या करेगा, आपका DV करेगा। इससे होगा कि रिजल्ट तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग भी थोड़ा सा फास्ट के चक्कर में पड़े थे कि सर रिजल्ट आने दीजिए, चलिए ठीक है भाई, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इससे बड़ी नुकसान होगा
उस अभ्यर्थी जो है एक बाउंड्री लाइन पर अड़े हुए हैं या फिर एक बाउंड्री लाइन पर उनका मार्क्स है और ऊह की स्थिति में है कि रिजल्ट होगा कि नहीं। अगर रिजल्ट से पहले ये लोग डीवी करवा लेते तो मैं दावा करता हूं कि 100% अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट हो जाता है। जो लग रहा है कि जिनको कभी लगता है कि हो जाएगा, सभी सर कभी कभी लगता है कि सर नहीं होगा, इस टाइप का। क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट से पहले अगर बीपीएससी डीवी कराता तो समझिए कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें बाहर होते। आप ऑलरेडी टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिकॉर्ड आपने देख लिया है कि कितने फर्जी अभ्यर्थी बाहर हुए, और ये आदत बदलने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों में डीवी कराया जाएगा रिजल्ट के बाद से, उस समय क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी फिर से इंटर करेंगे, देख लीजिएगा, जिनका डॉक्यूमेंट क्या है, फर्जी है। ये लोग चाहे जिस तरह से डीवी क्यों ना करवाएं, इनको बीपीएससी के अंदर डीवी करवाना चाहिए, यहाँ प्रक्रिया ठीक ठाक होती है। तो फिर वहाँ जिला में करवाएंगे लोग, फिर क्या होगा कि वैसे लोग फिर से कुछ लोग इंटर करेंगे और हो सकता है वो लोग 85-90 नंबर लेके आएंगे। रिजल्ट क्या फ़ायदा इनका रिजल्ट जारी करने में, और हो सकता है ये लोग नियुक्ति पत्र भी इनका दे देंगे, क्योंकि जो पीछे का प्रक्रिया आपने देखा है, आपने देखा होगा कि क्या क्या किया गया है। और पता चलेगा कि फिर से जब ये लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद से फिर से वही होगा कि सीटेट वाले 80 नंबर वाले भी ज्वाइन किए हैं और लास्ट में वहाँ से इनको क्या किया जाएगा, हर जिलों से पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। फिर इनसे पैसा भी वसूला जाएगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी, झूठ मूठ का नौटंकी, झूठ मूठ का ड्रामा। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी परेशान, दूसरा बीपीएससी भी परेशान, तीसरा सबसे अधिक छात्र भी परेशान। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि चारों तरफ से जो दुख है ना, सब छात्रों को मिलता है। देखिए, एक भी आपकी मांगों को नहीं माना गया, चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया जाए या फिर रिजल्ट से पहले डीवी की बात किया जाए, मतलब आपके किसी भी मांग को नहीं माना गया, सारे को दरकिनार किया गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, विधानसभा चुनाव है, सामने आ ही रहा है। आप लोग भी दिखा दीजिएगा पावर कि क्या होता है, क्योंकि ये मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा कि तो मतलब ये क्लियर न्यूज़ है कि लोग रिजल्ट से पहले डीवी नहीं कराने वाले हैं, यानी इसका मतलब कि रिजल्ट जल्दी पब्लिश हो जाएगा। लेकिन जल्दी पब्लिश करने से मतलब नहीं था, थोड़ा सा इतना दिन लगाए और समय थोड़ा सा ले लेते, ठीक है, और इस पे काम करते। अब 69th रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। हर बार बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जो है पीसीएस का बस एक ही चक्कर में लटकता है, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि बार बार क्या होता है, दिव्यांगता जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या होते हैं, ये लोग इधर उधर से फर्जी बनवाते हैं, फिर आईजीएमएस में जांच करवाता है, जिसके कारण बार बार रिजल्ट लेट होता है। कई बार 1-1 महीना इसके चलते रिजल्ट रुका हुआ है। पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 6वीं से लेके 67, 68, 69 सब में ये चीज़ें हो रही है। 20 के बाद आयोग 69वीं बीपीएससी के परिणाम जारी करेगा। 20 नवंबर के बाद बीपीएससी द्वारा ली गई 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम निकलेगा। सोमवार से आयोग साक्षात्कार में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट शुरू करवाएगा, जो 2 चरणों में होगा। पटना एम्स में होने वाला यह मेडिकल टेस्ट इस बार एम्स में करवाएंगे लोग, 14 से 18 और 18-19 नवंबर को होगा। उसके बाद कम से कम एक दिन मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने में लगेगा। ऐसे में 20 नवंबर के बाद से इसका रिजल्ट निकलना संभव है। सूत्रों को माने तो 22 से 23 नवंबर को यह रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि प्रॉब्लम ये है कि ये होता क्या है कि मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत सारे छात्र भाग जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ से देखिए, 22-23 नवंबर ये डेट सही दिया गया है। हम लोग को जो पता चला है 22-23 नवंबर के आसपास या मैक्सिमम 25 से पहले रिजल्ट होने की मतलब आने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट उनका थोड़ा सा इधर उधर होगा, वो लोग भाग जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं, और उनको बार बार मौका दिया जाता है, एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं की गई और समय से सारे लोग अभ्यर्थी उपस्थित होगा, जो नहीं उपस्थित होगा उनको हटा दिया गया, अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब कि वो लोग हैंडीकेप्ड या फिर कह सकते हैं कि डिसेबल कैटेगरी से उनको बाहर कर दिया गया, तो हो सकता है कि समय से रिजल्ट आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से अगर ये आने जाने वाली नौटंकी स्टार्ट हुई तो फिर रिजल्ट में देरी हो सकती है। ठीक है, तो यही था जो भी न्यूज़ था हमने बताया। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।